आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। आज हम अध्याय 5 में प्रश्नावली 5.1 का प्रश्न क्रमांक चौथे का 9वां भाग हल करेंगे। ठीक है, जिसमें हमें बताना है कि दी गई श्रेणी सर्वांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर है तो हमें यहाँ पे सर्वांतर निकालना है और अगले 3 पद निकालने हैं। तो 4 पद तो हमको दिए हैं, अगले 5वें, 6वें और 7वां पद 8 निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले हल। तो इनको हम पदों में लिख लेते हैं। जैसे प्रथम पद मतलब 1, ठीक है। द्वितीय पद मतलब A2 कितना 3, तृतीय पद मतलब A3 कितना 9, चतुर्थ पद मतलब A4, ये हो जाएगा 27। ठीक है, उसके बाद में हम A1 और A2 का सर्वांतर निकालेंगे। तो इसके लिए हम D1 निकालेंगे। ठीक है, सर्वांतर निकालने के लिए हम द्वितीय भाग से प्रथम भाग को घटा देते हैं। तो द्वितीय भाग कितना है 3 है हमारे पास, तो ये 3 आ जाएगा, माइनस द्वितीय भाग 3 आ गया, प्रथम भाग कितना है 1 है, तो ये घट के कितना बचेगा 2 बचेगा। फिर D2 का मान मतलब कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा तृतीय पद से हम द्वितीय पद को घटा देते हैं। तृतीय पद कितना है हमारे पास में 9 है, A3 कितना है 9 है, इसमें घटा देना है A2 को, तो माइनस कितना 3, 9 से 3 गया तो 3 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि D1 का मान D2 का मान समान नहीं है। जब D1 और D2 का मान समान नहीं है तो दी गई श्रेणी कैसी होगी, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं है, समांतर श्रेणी मतलब AP नहीं है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। अब इसका 10वां भाग भी यहीं पे हम हल कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 10वां भाग है इसका A, 2A, 3A, 4A, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। तो पदों को हम A1, A2, A3 से दर्शाते हैं। तो A1 का मान A, A2 का मान 2A, A3 का मान 3A, A4 का मान 4A। तो इन दोनों का हम मतलब प्रथम पद द्वितीय पद का क्या निकाल लेते हैं, सर्वांतर निकाल लेते हैं। तो इसे हम D1 लिखेंगे। तो इसका सर्वांतर निकालने के लिए A2 माइनस A1 कर लेते हैं। ठीक है, A2 का मान कितना है हमारे पास में 2A है, माइनस अब A2 का मान हो गया 2A, तो A1 का मान कितना है यहाँ पे A है, तो ये घट के क्या जाएंगे यहाँ पे दो में से एक गया तो A बचेगा। ठीक है, सिर्फ एक A बचेगा। फिर D2 का मान D2 का मान A3 माइनस A2 से निकलेगा। A3 का मान हमारे पास कितना है 3A माइनस A2 का मान कितना है 2A। 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा 1 बचेगा, A को हम A ही लिखेंगे इसे। ठीक है, तो उसी प्रकार जो D3 है ये जाएगा A4 माइनस A3 से। तो A4 कितना है हमारे पास में 4A है, माइनस A3 कितना है 3A है, दोनों घटाएंगे तो A बचा। तो D1 बराबर है D2 के, D2 बराबर है D3 के, इसलिए दी गई श्रेणी, जो श्रेणी हमको दी गई है तो ये कैसी होगी, सर्वांतर होगी। दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो जो समांतर श्रेणी है तो इसके हमें अगले भाग भी निकालने हैं। अगले 3 भाग कैसे निकालेंगे, तो अगले 3 भाग 4 पद हमको दिए थे, इसका 5वां पद निकालना है। ठीक है, तो 5वां पद इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए धन यहाँ पे 5वां पद निकालना है तो यहाँ पे 4 दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ जो पद निकालना होता है उससे एक कम यहाँ पे लेते हैं। ए का मान कितना है हमारे पास में, ए का मान A है, धन 4। डी का मान कितना निकाला हमने, डी का मान A ही निकाला है। तो ए धन 4 का गुणा A से होगा तो 4A बराबर 4 और 1 5A हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, उसी प्रकार छठवां पद ए धन यहाँ पे कितना है 6 है, तो यहाँ पे कितना जाएगा 5D। ए का मान A ही है, प्रथम पद A ही है हमारे पास में, 5 का 5 जाएगा। D कितना है A है, A धन 5A हो जाएगा, यहाँ पे मिलके 6A हो जाएगा। उसी प्रकार 7वां पद
ए धन 7 की जगह यहाँ पे 6D आ जाएगा। ठीक है, ए का मान ए धन 7 का 7, डी का मान ए बराबर ए का मान ए धन 7A हो जाएगा। यहाँ पे 7 और 1 8 ए, तो ये हमने निकाल लिया यहाँ पे A5 कितना निकाल लिया 5A, फिर A6 निकाल लिया हमने 6A, और A7 निकाल लिया हमने कितना सॉरी यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 और यहाँ मिलके 7 हो जाएगा ये। ठीक है, तो 7A। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 3 पद निकाल लिए, और जो डी पूछा था हमसे वो था ए। तो इस तरह से 10 सवाल इसके कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।